पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था और अज्ञातवास की एक शर्त थी कि सभी पांडवों को अपनी पत्नी के साथ अपनी पहचान को 1 वर्ष तक गुप्त रखना था, जिससे कि कोई भी उनको पहचान ना पाए। इसी शर्त को निभाने के लिए वे पहुंच गए राजा विराट के दरबार में। वहां सभी 5 भाई अपनी पत्नी के साथ अपनी पहचान छिपा करके रहने लगे थे। द्रौपदी, जो कि राजा विराट की पत्नी रानी सुदेशना थी, रानी सुदेशना की सहायिका के रूप में सैरंध्री बनकर वहां कार्य करने लगी। द्रौपदी जो कि अत्यंत ही सुंदर थी, इसीलिए रानी सुदेशना उससे अपने साज सज्जा इत्यादि के कार्य निर्वहन करने को कहती थी। रानी सुदेशना का भाई और राजा विराट का साला था सेनापति कीचक। सेनापति कीचक अत्यंत ही शक्तिशाली था। उस सेनापति कीचक एक तो सर्वसेना का अधिपति था, दूसरा वह राजा का साला था और तीसरा वह स्वयं एक शक्तिशाली बलवान व्यक्ति था तथा उसके समान ही उसके 105 भाई और थे। इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण वह मदांध था और निरंकुश था। यहां तक कि राजा विराट का भी उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। एक बार की बात है कि वह रानी सुदेशना के कक्ष में किसी कारणवश आया। तभी उसकी नजर पड़ी द्रौपदी बनी हुई सैरंध्री पर। सैरंध्री यानी द्रौपदी। तो सैरंध्री का लावण्य और सुंदरता को देखकर वह उस पर मोहित हो गया और आसक्त हो गया। अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर के उसने प्रलोभन दिए और सैरंध्री को अपना बनाने का प्रयास किया, किंतु सैरंध्री ने उसका प्रतिकार करते हुए कह दिया कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और पतिव्रता स्त्री के लिए सिर्फ उसका पति ही सब कुछ होता है। यह बात जब सेनापति कीचक ने अपनी बहन को कहा, रानी सुदेशना को कहा, तो रानी सुदेशना ने द्रौपदी से यही बात कही, सैरंध्री से उन्होंने भी यही बात कही और बलपूर्वक अधिकार पूर्वक उनको उनके कक्ष में भेजने के लिए कहा। जब द्रौपदी यानी सैरंध्री कीचक के कक्ष में किसी कारण से गई, तब कीचक ने बल प्रयोग करते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। जैसे तैसे सैरंध्री अपना हाथ छुड़ा करके राजा विराट की सभा में पहुंची तो पीछे पीछे सेनापति कीचक भी आ गया, किंतु सेनापति कीचक ने समस्त सभासदों और राजा विराट के सन्मुख ही सैरंध्री के बाल पकड़कर उठा लिया, जिससे कि सैरंध्री यानी द्रौपदी को इस बात का अनुमान हो गया कि यहां इस दुष्ट से उसकी रक्षा राजा विराट भी नहीं कर सकते। तब वह विवश होकर के रात को ही अपने पति भीमसेन से मिलने के लिए गई। उसने सारा वृत्तांत अपने पति भीमसेन को सुनाया। भीमसेन ने और दोनों ने मिलकर के एक सलाह बनाई और सलाह के अनुरूप अगले दिन का कार्य शुरू किया। तब सैरंध्री को सलाह यह दी थी कि तुम हंसते हुए बोलते हुए कीचक से बात करना और शाम को उसे नाट्यशाला में बुलाना। सैरंध्री ने वैसा ही किया। शाम को सेनापति कीचक को उन्होंने नाट्यशाला में बुलाया। नाट्यशाला जो कि अंतःपुर की समस्त कन्याओं के लिए नृत्य सीखने का या सिखाने का कार्य करती थी। चूंकि वहां दिन में नृत्य सिखाने का कार्य होता था और रात्रि को वह खाली पड़ी रहती थी, वहां पर ही कुछ उन कन्याओं के विश्राम करने के लिए कुछ चारपाइयां भी थी। उन समस्त चारपाइयों को भी इकट्ठा रख दिया। तभी भीमसेन एक स्त्री का वेश धारण करके उस चारपाई पर आकर के लेट गए। अब सेनापति कीचक को यह भान हुआ कि यहाँ सैरंध्री लेटी हुई है। उसने आते ही जैसे ही सैरंध्री के ऊपर हाथ रखने का प्रयास किया, भीम ने उछल करके उसे लात मारी और उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा मल्ल युद्ध हुआ। क्योंकि सेनापति कीचक भी बहुत बलवान था, तो दोनों के बीच में बराबरी का युद्ध हुआ। अब सेनापति कीचक एक ऐसा महारथी था कि उसको मारने का अधिकार कुछ गिने चुने लोगों को ही था, जैसे द्रोणाचार्य को, भीष्म को, कृष्ण को, बलराम को, दुर्योधन को और भीमसेन को। तो भीमसेन के साथ उसका युद्ध हो रहा था और भीमसेन के अंदर उसको मारने की क्षमता भी थी। तब उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद में अंत में आकर के भीमसेन ने सेनापति कीचक का वध कर दिया। और वध करने के बाद जिस प्रकार से कछुआ अपने समस्त अंगों को अपने शरीर के धड़ के अंदर समेट लेता है, इसी प्रकार से भीम ने भी उसके समस्त अंगों को उसके धड़ के अंदर दबा दिया, जिससे कि उस कीचक का जो शरीर था वह बहुत ही भयानक और डरावना लग रहा था। जब प्रातःकाल सैरंध्री ने सभा में सभी को यह बात बताई कि देख लीजिए कि मुझसे बदतमीजी करने का या मुझसे दुराग्रह करने का यही परिणाम होता है, तो उसके 105 भाइयों ने मिलकर के सैरंध्री को बंदी बना लिया। तो भीमसेन आया और भीमसेन ने आकर के उन सभी भाइयों का भी वध कर दिया। इस प्रकार से दुरात्मा कीचक का नाश हुआ
तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पाप करना गुनाह है और पापियों का साथ देना उससे भी बड़ा गुनाह है। यदि जो कोई व्यक्ति पाप करता है तो वह कीचक की तरह मारा जाता है, और यदि पापियों का साथ देता है तो वह कीचक के भाइयों की तरह मारा जाता है। धन्यवाद।